रीडिंग्स 5.1 क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर ई 1 का ई देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सारे स्टेप्स वाइज स्टेप अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था जब एक ही क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल्स के सारे ऑपरेशंस दिख जाए, या एक ऑपरेशन से ज्यादा दिख जाए, मतलब कि ऑपरेशंस मैंने बता रखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, राइट। जब आपको एक ही क्वेश्चन में प्लस भी दे दिया जाए करने को, माइनस भी करने को दे दिया जाए, मल्टीप्लाई भी करने को दे दिया जाए एंड डिवाइड भी करने को दे दिया जाए, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और हमारा रूल क्या कहता है, डी मास। एक होता है बोर्ड मास जो ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है, बट इसमें कहीं कोई ब्रैकेट नहीं है, और बिना ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस को करने के लिए हमारा रूल क्या होता है, डी मास होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे एंड देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप अगर चलेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, आपको डिवाइड करने को कह रहा है। तो डिवाइड जो हम करेंगे उसके अलावे जितने भी ऑपरेशंस दिए जाएंगे उसको हमें छेड़ना नहीं है, उसको वैसे का वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन देखिए कहां पे है, डिवाइड का साइन यहाँ पे है, डिवाइड में यानी कि ये दोनों नंबर डिवाइड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले अपने को सॉल्व करना है ये डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में जो इधर 6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 11 जो लिखा हुआ है, माइनस का 21 लिखा हुआ है, इसको छेड़ना नहीं है। मैंने जानबूझकर इसको सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसको पहले लिखा ताकि आप समझ सको कि इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे का तैसे लिख देना है। स्टेप जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो स्टेप ने कहा डिवाइड करने को, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 75 को, तो वो आ जाएगा 15 एंड डिवाइड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसे का वैसे इसको लिख दिया हमने। रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब कहीं पे भी डिवाइड का साइन आपको नहीं दिख रहा होगा। अब अपने को क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे जाना है। तो सेकेंड स्टेप कह रहा है आपको मल्टीप्लाई करने को। अब इस क्वेश्चन में आप ढूंढो मल्टीप्लाई कहां पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे है। इसका मतलब 15 जो यहाँ पे लिखा हुआ है और प्लस जो लिखा हुआ है, इसको छेड़ना नहीं है। मल्टीप्लाई में ये दोनों है, तो मल्टीप्लाई में ये दोनों है, तो पहले इसी को अपने को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो और बाकी 15 प्लस और इधर माइनस का जो 21 लिखा हुआ है, ये ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 6 जा 66। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हो गया। आप देखोगे इसमें कहीं कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई भी पूरा हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है एडिशन करने को, तो एडिशन आप करोगे इसको, जब आप इसको ऐड करोगे तो देख लो क्या हो जाएगा, 5 6 11 6 1 7 एंड कैरी 1 8, यानी 18 आ गया। अब माइनस का बच गया 21। अब फाइनली इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 से 1 अब सब्ट्रैक्ट करो 0, 8 से 2 60। नंबर क्वेश्चन करना है 8 प्लस 54 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 माइनस का 10। तो चलते हैं स्टेप वाइज इसको भी सॉल्व करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले अपने को डिवाइड करना है। तो डिवाइड में साइन, डिवाइड का साइन ढूंढिए कहां पे, यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 का 8 वैसे का वैसे ही लिख देना है, एंड प्लस जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 एंड ये दोनों का काम कंप्लीट हो गया, 9 आ गया। अब मल्टीप्लाई में 3 है, आप इसको लिख दो, और माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी डिवाइड का साइन नहीं दिख रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग अब अपने को मल्टीप्लाई करना है, एंड मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो मल्टीप्लाई करना है, बाकी को वैसे का वैसे ही लिख देना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27 आएगा। अब माइनस है, माइनस का 10 आ गया। एंड अब मल्टीप्लिकेशन जब फिनिश हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, रूल के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है एडिशन करने को। तो एडिशन आप इसका कर लो, ऐड का फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। तो ऐड जब आप इसको करोगे हो जाएगा 35 एंड माइनस का 10, फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आ जाएगा 25। जी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी नंबर का क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, 12 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। तो इसको भी रूल के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, डीमास रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल के अकॉर्डिंग स्टेप फर्स्ट कह रहा है डिवाइड करने को। तो आप डिवाइड का साइन इसमें ढूंढेंगे कहां पे है, तो यहाँ पे है। इसका मतलब इसको डिवाइड करना है, बाकी को वैसे का वैसे लिख देना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ओके, अब यहाँ पे जब आप डिवाइड, यहाँ माइनस है, माइनस डाल दो, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। एंड अब डिवाइड का साइन हमारा बिल्कुल
कंप्लीट हो गया, बन गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपको कह रहा है मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन ढूंढिए कहां पे है, तो यहाँ पे है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। इसका मतलब 12 एंड प्लस, इसको कुछ नहीं वैसे का वैसे लिख देना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 12 एंड माइनस का 3। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये ऐड मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया ना, तो अब ऐड और सब्ट्रैक्शन होता है, इसको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा 24 एंड माइनस का 3, हमारा आंसर आ जाएगा 21। एक्चुअली मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए मैं फास्ट में चल रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। फिर भी समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट में आप बेहिचक लिखना, उसके बाद मैं फिर से डिटेल कर दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को चलते एच नंबर देखते हैं। एच नंबर में क्या है 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 माइनस 4 इनटू 1। रूल के अकॉर्डिंग पहले अपने को डिवाइड करना है, अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे। इसको आप जब डिवाइड करोगे, डिवाइड का साइन यहाँ पे है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7, और बाकी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वैसे का वैसे आपको लिख डालना है, ठीक है। अब यहां से क्या होएगा, डिवाइड का जब कंप्लीट हो गया तो कहता है मल्टीप्लाई करने को रूल, तो इसका मतलब 7 और प्लस 6 को वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। माइनस था माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई 1 4 होएगा। एंड अब मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं एडिशन की तरफ। एडिशन में आपको ये दोनों नंबर्स दिख रहे होंगे, जब आप इसको ऐड करोगे 7 प्लस 6 हो जाएगा 13 एंड माइनस का 4, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा आपका 9। आई होप कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट्स या कंफ्यूजन रही हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको फिर से डिटेल कर दूंगा।